हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका लास्ट टॉपिक है विदेशी विनिमय दर। पहले सुन लेते थोड़ा सा। विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या होता है? विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस दर पर या जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती। फिर बोल रहा हूँ, विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती है। ठीक है, आगे फिर सुन लो। विनिमय दर, विनिमय दर से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों की कीमत। उदाहरण के लिए, यदि एक अमेरिकी डॉलर को खरीदने के लिए, यानी कि एक अमेरिकी डॉलर को खरीदने के लिए 50 रुपये देने पड़े तो दोनों करेंसियों का विनिमय दर अनुपात होगा 50:1। ठीक है, मान लो मैं अमेरिका से कोई सामान खरीदता हूँ तो आज के मुझे डॉलर की कीमत अप्रोक्सीमेट में 78 रुपये के आसपास होगी, यानी कि एक कितनी दर होगी? 78:1। ठीक है, यानी मुझे कितना, वो कहते हैं $2 या $1, तो मुझे 78 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। देखें, शेयर्स के अनुसार चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। हेन्स के अनुसार विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। ठीक है, कहता है विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप व्यक्त की, जन $1 के बदले 70, 78 जो भी है। शेयर्स और हेन्स की परिभाषाओं में स्पष्ट होता है कि विनिमय दर वह दर है जिस पर एक करेंसी दूसरे करेंसी में परिवर्तित की जाती है। जैसे भारत का $1 $0.015 के बराबर, अर्थात $1 68.26 भारतीय मूल्य है। यानी कि $1 तो कितना अनुपात होगा? 68.26:1। यदि कोई भारतीय पर्यटक अमेरिका यात्रा के उद्देश्य से जाता है तो वह अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मुद्रा को डॉलर में बदलवा होगा और $1 के लिए उसे 68.26 देने पड़ेंगे। विनिमय विदेशी दर विनिमय बाजार में तय होती है। जैसे मुद्रा बाजार में जब पूंजी होता है ना, मांग और पूर्ति द्वारा, ठीक है, सॉरी, कीमत तय होती है जैसे मांग और पूर्ति द्वारा, उसी प्रकार विनिमय दर होती है। ठीक है, अब आ गया विदेशी विनिमय बाजार, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखें, विदेशी विनिमय बाजार जहां दो अथवा अधिक देशों के मध्य उनकी मुद्राओं का विनिमय होता है। इस बाजार के प्रमुख एजेंट व्यावसायिक बैंक अर्थात अधिकृत डीलर और मुद्रा अधिकारी हो सकते हैं। देखो, जहाँ कहता है दो बाजार, कहता है, फिर देख लेते विदेशी विनिमय दर क्या होती है। कहता है विदेशी विनिमय बाजार जहाँ दो या दो से अधिक देशों के मध्य उनकी मुद्राओं का विनिमय होता है। उनकी मुद्राओं का, यानी कि आधा विनिमय का मतलब होगा आदान प्रदान। तो इस बाजार के प्रमुख एजेंट व्यावसायिक बैंक हो सकते हैं, अधिकृत डीलर अथवा मुद्रा प्राधिकारी। विनिमय दर कई प्रकार की होती है, जैसे अग्रिम, तत्काल, अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर और अस्थिर। जैसे क्रय अनुकूल, यदि भुगतान से भुगतान होता अनुकूल होता है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। क्रय शक्ति, इसका अभिप्राय है कि दो देशों के बीच विनिमय दर उन दोनों देशों की कीमत स्तरों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब आता है विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। विनिमय दर का निर्धारण अर्थशास्त्रियों द्वारा विनिमय दर के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान से टकसाल दर समता सिद्धांत आदि प्रतिपादित किए हैं। विनिमय दर का निर्धारण अर्थशास्त्रीय विनिमय दर का निर्धारण के लिए मांग पूर्ति सिद्धांत, क्रय शक्ति सिद्धांत, भुगतान से सिद्धांत और टकसाल दर समता सिद्धांत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें टकसाल दर अगर लिखा हुआ है, जैसे भुगतान, प्रतिकूल, टकसाल दर। टकसाल होता है पुराने समय में मुद्रा को बनाने के क्षेत्र, ठीक है, जहाँ मुद्रा बनाई जाती है। एक्चुअली ऑफ द सर्व इन द, ठीक है भाई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द, ठीक, पढ़ लेना, इज द एंड दैट इज द यूज इन द फॉरेन पावर्स। ठीक, आगे है
जिस प्रकार हम पढ़ते सिंपल सा जो अपने सिलेबस में मांग पूर्ति सिद्धांत, जिस प्रकार बाजार में कीमतों का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी विनिमय दर का निर्धारण होता है। निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित। जैसे आज की डेट में क्या डॉलर कमजोर हो रहा है, रुपये का अपना रुपया मजबूत हो, क्योंकि आजकल अमेरिका कोई जाना नहीं चाहता कोरोना वायरस के चक्कर में, तो वहाँ मांग है नहीं कोई घूमने जाएगा तो मांग होगी नहीं विदेशों की, तो क्या करेंगे, तो अपना आप डॉलर का, क्योंकि मांग और पूर्ति द्वारा। एक सरल उदाहरण इसे समझने का प्रयास, जैसे भारत में विदेशी विनिमय की मांग इसलिए होती है कि भारत अमेरिका से वस्तु और सेवाएं आयात करता है, परंतु आज के डेट में नहीं करी, इसलिए तो मजबूत हो गया। भारत इसके लिए अमेरिका को पूंजी हस्तांतरण करता है, इसके बदले अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराता है, क्योंकि आयातों का भुगतान डॉलर में ही किया जाता है। देखो हम अमेरिका से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम रुपये में भुगतान ना करके पहले अमेरिकी, जैसे भारतीय कोई व्यापारी अमेरिका से कोई वस्तु खरीदेगा तो पहले उस रुपये को एक्सचेंज करवाएगा अधिकृत बैंक वगैरह द्वारा, और फिर उसको डॉलर में भुगतान करेगा। तो जितनी मांग होगी उतनी डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। डॉलर की मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। डॉलर का मांग वक्र ऋणात्मक अर्थात विनिमय दर जितनी कम होगी भारत में डॉलर की मांग उतनी ही अधिक होगी। लोग ज़्यादा मांग करने लग जाए, वही बात है ना, एक बढ़ेगी तो विनिमय दर कम होती चली जाएगी, मांग ज़्यादा, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। और ठीक है, अर्थात भारत में अमेरिका की वस्तु और सेवाओं के दाम सस्ते हो जाएंगे, आयात की मांग लोच मांग वक्र प्रभावित करते। देखो ऋणात्मक, यानी कि हम यहाँ विनिमय दर रखूँगा, ठीक है, और यहाँ मांग जितनी कम होती चली जाएगी इतनी बढ़ते चली जाएगी, मांग कम होती चली जाएगी। पूर्ति, अब भारत वस्तु और सेवाओं का निर्यात करता है, अमेरिका से भारत को पूंजी भेजी जाती है, डॉलर के बदले रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत को भुगतान रुपए में करता है। पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, जो प्रत्यक्ष बताता है जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती है रुपए की पूर्ति भी बढ़ जाती है। वही पूर्ति का नियम, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, ऐसे ये पूर्ति वक्र बन जाएगा। और संतुलन कब देखते हैं, ठीक है, कहते हैं जैसे वक्र जैसे जैसे जो प्रत्येक समझ जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती है तो रुपए की पूर्ति भी बढ़ जाती है, और पूर्ति वक्र का ढाल पूर्ति की लोच निर्धारित करता है। देखें चित्र में संतुलन ई बिंदु, चित्र में संतुलन ई बिंदु है भाई, ठीक है, हो गया। जहाँ डी विदेशी विनिमय दर की मांग एस विदेशी विनिमय की पूर्ति के बराबर है, ये पूर्ति दोनों बराबर है यहाँ, ठीक है, यानी कि संतुलन तो बराबर है। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति ओ क्यों हुए, ओ क्यों, दोनों मांग और पूर्ति हो। विनिमय दर ओ आर है, विनिमय दर कितनी, ओ आर, ओ आर, इस पर ओ आर, यानी कि 1:67 सॉरी 1 है, ठीक है भाई आगे। यदि विनिमय दर ओ आर हो तो OR2 हो तो विदेशी विनिमय की पूर्ति मांग से अधिक होगी। कहता है OR2, देखो OR2 हो गया। यहाँ देखते ये कहता है यदि विनिमय दर, यहाँ से पढ़ लेना, यदि विनिमय दर OR2 हो तो विदेशी विनिमय की मांग पूर्ति से अधिक होगी। देखो यहाँ मांग, ये तो मांग वक्र है, काट रहा है, और ये पूर्ति वक्र, तो इस पर क्या होगा, मांग जाता है पूर्ति, इसके फलस्वरूप, ठीक है, विदेशी विनिमय की पूर्ति मांग से अधिक होगी। ठीक भाई, अब देखो तो विदेशी विनिमय की मांग होगी और पूर्ति कितनी है यहाँ, फिर देख लेते हैं। यहाँ मांग वक्र को यहाँ काट रहा है भाई, और पूर्ति यहाँ तो ज़्यादा होगी ना, और विनिमय दर ई पर साम्य होगा, ठीक है। उसके विपरीत OR1 विदेशी, OR1 यहाँ देखिए, OR1 ओ ये रहा R1, तो यहाँ पर देखो यहाँ पूर्ति वक्र को तो यहाँ काटा जा रहा है, ठीक है, और डिमांड को, यानी कि देखो यहाँ पूर्ति कम है, देखो विदेशी विनिमय की मांग विदेशी विनिमय की पूर्ति से। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पूर्ति वक्र को काट रहा है ये मांग वक्र, तो यहाँ मांग ज़्यादा पूर्ति कम है, जिससे विनिमय दर बढ़कर फिर दोबारा मांग हो जाएगी, संतुलन स्थापित होगी। भुगतान संतुलन लोचदार विनिमय दरों के कारण संतुलन की स्थिति में है।
फिर देख लेते हैं पूरा रिपीट। एक वो ये मांग और पूर्ति वाला आपको करवाया था, संतुलन बिंदु पर है, ये पूर्ति वक्र है। ठीक है, कहता है देखो अगर मैं OR2 लेता हूँ तो देखो यहाँ मेरा मांग वक्र है, ये यहाँ काट रहा है, मान लो 3 लगा लो, और पूर्ति कितना काट रहा है, तो इस पर क्या हो रही है, मांग तो कम है, पूर्ति ज़्यादा अधिक है। क्योंकि अगर विनिमय दर बढ़ती चली जाएगी तो मांग तो कम हो जाएगी और पूर्ति ज़्यादा, की पूर्ति क्या होगी, अब उन्हें हम कम पैसा, ठीक है भाई, आगे हो गया क्लियर। और इस पर R1 पर देखो, यहाँ मांग R1 पर R1, ठीक है, R1 पर, ठीक, यहाँ पूर्ति वक्र इतना है, ठीक हो गया, आगे बात समझ में। तो संतुलन बिंदु ई पर हो जाएगी। ये कहता है जब विदेशी जब हमें भुगतान करेंगे तो हमारे रुपए की मांग ज़्यादा करे तो पूर्ति कीमत बढ़ती जाएगी और पूर्ति बढ़ती जाएगी, ठीक है, यानी डॉलर विनिमय दर बढ़ेगी, ठीक। ओके भाई।